इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, शी जिनपिंग से मिले हैं मिस्र के पीएम। बीजिंग में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना हो, ये जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। BRI फोरम में ये मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनपिंग ने कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा। और यहाँ पर देखिए, ये जो मुलाकात है मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ हुई है। बीजिंग में दोनों नेताओं की ये बड़ी मुलाकात, BRI फोरम में दोनों की मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र फिलिस्तीन को लेकर ये बड़ी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। तो शी जिनपिंग मिस्र के पीएम से मुलाकात करते नजर आए और बीजिंग में दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जिनपिंग ये कहते नजर आए हैं स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना को BRI फोरम में मुलाकात जो है वो हुई है। तो आपको बता दें, जर्मनी से भी बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर हमास के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। किस तरह से क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, जल्दी से 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। तस्वीरें जर्मनी के बर्लिन की है, जहां हमास के समर्थकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। हमास के समर्थक ने बर्लिन शहर में प्रदर्शन कर पुलिस पर भी हमला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। नारेबाजी और तोड़फोड़ के साथ पूरे इलाके में दहशत फैलाने का काम किया। प्रदर्शनकारियों ने हमास के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रात के अंधेरे में आगजनी भी की और कई जगहों पर तोड़फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन में पुलिस फोर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया और तितर-बितर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गाजा में मानवीय मदद के प्रवेश के लिए मिस्र तैयार हो गया है। बाइडेन इसके लिए आभार जताते हुए नजर आए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 दिनों से युद्ध जारी है। इस जंग में फिलिस्तीन में तो जान माल की ही हानि हो रही है। गाजा में रह रहे सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा है। गाजा में सबसे ज्यादा तबाही मची है, सबसे ज्यादा विनाश लीला का शिकार हुआ है। गाजा में हो रही बर्बादी से पूरा विश्व दुखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गाजा के नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की और इसलिए मानवीय सहायता का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल से लौटने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर चर्चा की। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की परमिशन दे दी है। अमेरिका रवाना होने से पहले बाइडेन ने कहा था कि गाजा में पीड़ितों को मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये सामान हमास के हाथों तक ना पहुंच सके और इसलिए अमेरिका ने मिस्र से राफा क्रॉसिंग खोलने की अपील की, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने मान ली और गाजा की हर संभव मदद का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार जारी है। तो रजिता कोहली नाम की एक हिंदू युवती का अपहरण कर उसकी जबरन शादी करा दी गई। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आए दिन हिंदू युवतियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी शादी करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर हिंदू समुदाय के खिलाफ बर्बरता की घटना सामने आई है। सिंध प्रांत के मीरपुर खास इलाके में रजिता कोहली नाम की एक हिंदू लड़की का पहले अपहरण किया गया, फिर किडनैपर्स ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर अहमदानी से जबरन शादी करवा दी। 18 अक्टूबर को रजिता ने कोर्ट में गुहार लगाई और अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसके बयान के बावजूद उसे दारुल अमन भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अहमदानी पीड़ित रजिता से एक तरफा प्यार करता था। उसकी शादी से इनकार करने पर पहले उसे अगवा किया और फिर जबरन शादी कर ली। पाकिस्तान में हिंदू युवती के साथ हुए अत्याचार पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के अपहरण का एक और मामला हिंदू समुदाय की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंता पैदा करता है।